हमारा पूरी तरह से 100% अगर बोला जाए तो 100% का 101% हमारे मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट से उनको सहयोग है और सपोर्ट भी है, क्योंकि ये मामला तो किसी पार्टी या कुछ इसका नहीं है, तो ये शिक्षण व्यवस्था के लिए है। और शिक्षण व्यवस्था जो एजुकेशन सिस्टम आज जो ये हो रही है एकदम बोलते ना करप्टेड हो गई है, और ये अभी से नहीं चल रहा है, 10 सालों से चल रहा है और कोई भी उस पर आवाज नहीं उठा है। पर कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीप जो एक युवा है, वो खुद एक स्टूडेंट है और ये सारी स्टूडेंट की आवाज है। तो इस बार पहली बार ऐसे हुआ है कि स्टूडेंट ने आवाज उठाई है कि शिक्षण व्यवस्था है वो बदली जाइए, करप्शन ना हो, और उसके लिए जो आवाज है। और मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, मैं एक प्री स्कूल टीचर करके 9 इयर्स मैंने दी है, तो मैं खुद एक शिक्षिका और मुझे पता है, तो मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा। और अगर वो आंदोलन कर दे, सोनम वांगचुक उन्हें उपोषण पर है, आज 25वां दिन है कि वो उपोषण पर है, और कोई भी बीजेपी सरकार है जो हमारी सरकार है वो उस पर ना उनसे चर्चा करने आई, कुछ भी नहीं है। आज अगर वो लोग वहां पे बैठे हैं, हमारा देश पूरा चला रहे और इतना भी उन्हें नहीं है कि वो आके बात कर सकते या कुछ भी नहीं है, ना चर्चा करते, ना एक शिक्षण मंत्री का, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इनका राजीनामा नहीं रहे। बहुत शर्मनाक बात है ये, और मैं इस सब का धिक्कार करती हूँ। जब वो आंदोलन कर रहे थे बच्चे लोग, सारे स्टूडेंट्स बहुत छोटे, तो उनको देशद्रोही आतंकवादी का नाम दिया और उनको वैसे मार रहे थे, पीट रहे थे। लड़कियां भी थी उसमें, बच्चियां भी थी, छोटे छोटे 12 साल 14 साल के बच्चियां भी वहां पे थे आंदोलन करते समय। वो शांति से मुख से कर रहे थे, पर उनको लाठीचार्ज किया गया। तो लाठीचार्ज ऐसे भी नहीं, चलो लाठीचार्ज करो पर नी के नीचे आप मारो। पर उन्होंने क्या किया, सर पे मारा, बच्चों के सर फोड़ दिए, उनको लेडीज है उनके चेस्ट के यहाँ पे हाथ डाला, कपड़े फाड़े, उस पर चढ़कर किया। ये कौन सा न्याय है? ये देश का हम लोक नेता, आज हमारा भारत देश सब जगह पे कंट्री में कहता है कि भारत देश में लोकतंत्र है, ये है वो है, पर आज शर्मनाक बात हो रही है कि सारे कंट्री से हमारा इंडिया देश इतना ही हो रहा है। हमारा संविधान कहाँ पे गया? जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने जो संविधान लिखा, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने संविधान दिया, डॉक्टर बाबा साहेब उन्होंने संविधान लिखा, पर आज संविधान से सच्ची में देश चल रहा है? नहीं चल रहा है। आज मुझे डर लग रहा है कि मेरी भी तो 16 साल की बच्ची है, तो आज मुझे भी लगता है कि मेरी बेटी का भविष्य फ्यूचर में क्या होगा। हर माँ बाप को यही डर है, तो हम हमेशा वही लगते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और ये सिस्टम बुरा ये होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम नहीं होना। इस पर हम क्या पूरा देश आवाज उठाना चाहिए। जी, आप भी एक महिला है, हमने देखा है कि जिस तरह से जो व्यवहार था वहाँ के प्रशासन का, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, 10 साल के बच्चे को मारा गया, आपने देखा स्लैप किया गया, और दुर्व्यवहार को जो महिलाओं के साथ जो बहुत से दुर्व्यवहार किया आपने देखा होगा। कहीं इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन होना ऐसा होता है कहीं, जबकि जो प्रोटेस्ट करने वाले पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्या लगता है आपकी इस पूरे नजरिए किस तरह से देखते जो महिलाओं का अत्याचार है? बहुत बुरा हुआ। कहते ना कि देखो, आंदोलन तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था, सभी ने किया था। पहले जो होते थे इनकलाब जिंदाबाद, वो भी आंदोलन करते थे, उनका भी आंदोलन होता था। महात्मा गांधी जी भी उपोषण पे बैठते थे, तो अंग्रेज आके चर्चा करते थे, बाहर के लोग चर्चा करते थे, बाहर के लोग ये करते थे। और आज ऐसे लग रहा है कि हमारी फैमिली, हमारे माता पिता ही बच्चे को न्याय नहीं दे रहे। बच्चे ने अगर सवाल पूछ रहा है, बच्चा अगर कुछ न्याय मांग रहा है, तो माँ बाप उसको मार रहे, पीट रहे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा न्याय है? तो अगर हमारे बच्चे हमारे घर में ही सेफ नहीं है तो कैसे होगा? और युवा पीढ़ी, हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी अभी अय्याश बन गई है, रील में, सोशल मीडिया में, इसमें डूब गई है। नाच गाना, पार्टी शार्टी, या युवा पीढ़ी को हमेशा टोन किया जाता है, हमेशा उनके कपड़ों पे बोलो या कुछ भी, या बोलते हैं कि युवा पीढ़ी आजकल नशा में डूब रही है। पर ये देखो, आज ये युवा पीढ़ी 20 लाख बच्चे पूरे एक साथ जंतर मंतर में आके लड़ रहे, फाइट कर रहे, वो भी शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए वो लोग फाइट कर रहे हो और उसको ऐसा कर रहे हैं। तो बोलो कि युवा पीढ़ी को तुम लोग क्या दे रहे हो फ्यूचर में? अगर युवा पीढ़ी टूट गई मन से, आज वो टूटी नहीं है, पर अगर टूट गई, उसको अगर बोले ना न्याय नहीं मिला, तो वो कैसे खड़ी रहेगी? फ्यूचर क्या होगा? कोई भी युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी, और फिर वो बोलेगी क्या करना है ये शिक्षा, कि शिक्षा में अगर कुछ आप दे ही नहीं रहे तो हम क्यों करें? देखना जी, हमने देखा कि बॉलीवुड से सोनाक्षी सिन्हा और नसीरुद्दीन शाह, रजा मुराद, ऐसे कुछ लोगों ने आवाज उठाई। क्या लगता है कि जो बड़े बड़े दिग्गज है उन पर भी कहा जा रहा है, जैसे आमिर खान है, सलमान खान ने भी समर्थन दिखाया है, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, क्या इन लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स उठानी चाहिए। देखो, युवा पीढ़ी कभी भी कौन सा भी पिक्चर रिलीज हो तो पहले युवा पीढ़ी यूथ ही दिखते, और यूथ ही उनका मार्केट जो रहते, प्रॉफिट वो वही बढ़ाते। तो आज युवा पीढ़ी अगर उनको न्याय चाहिए तो ये सिस्टम, और कभी भी एक्टर्स लोग, सेलिब्रिटी, वही उनके रोल आइडलिस्टिक रहते हैं, युवा पीढ़ी उनको फॉलो करती है। आज अगर उनको न्याय चाहिए तो ये सेलिब्रिटीज में आगे आना चाहिए। जो सेलिब्रिटीज आगे आए हैं, शबाना आजमी हो, नसीरुद्दीन शाह हो, सोनू सूद, जो कुछ ये कर रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कई कई वहाँ पे बैठे हैं तमिलनाडु के जो साउथ के प्रकाश राज है, वो भी समर्थन करे, तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी लगता है कि मुंबई के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है जिनको हम फॉलो करें, उन्होंने आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करें।